मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूँ। अनिल, मैंने अभी उनको आपसे बातचीत करके सुना। एक होनहार नौजवान, और मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ अपने भविष्य को इस नौजवान के साथ खड़ा करें। और ये मेरा वादा है आप सबसे, आप इनके साथ खड़े होइए और कल आपके साथ इनको मैं खड़ा करूं। हम वहाँ से आते हैं जहाँ से गंगा भी आती है, जहाँ से यमुना भी आती है, जहाँ हमारे चारों धाम हैं, बद्रीनाथ भी हैं, केदारनाथ भी हैं। बल्कि इस साल मैं आप सबको न्योता भी देना चाहता हूँ। 2013 में जो बर्बादी आई, ताजगी आई, उससे उत्तराखंड आज उबर है। केदारनाथ में इस समय आप तो दिल्ली की ठंड की बात कर रहे हैं, केदारनाथ में 11,500 फीट की ऊंचाई पर इस समय भी, आज के दिन भी 300 लोग नवनिर्माण के काम पर लगे। देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है Mi-26। वो अभी तक केवल 11,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ा है। पहली बार पोकलैंड मशीनें और जेसीबी और ट्रक लेकर के 11,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ के नवनिर्माण के लिए Mi-26 को वहाँ उतारा गया। और मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ कि आप आइए, इस साल केदारनाथ के दर्शन करिए, और सबके लिए केदारनाथ में मुफ्त के लंगर की मैं व्यवस्था करवाऊंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उस जत्थे में आप अपने साथ अनिल को अपने विधायक के रूप में लेकर। अनिल अभी अपने काम बता रहे थे और कमला जी नारा लगा रही थी कि हम, क्या कहा कमला जी आपने? आपके यहाँ तो काम करेंगे, हम क्या है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं, मतलब काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे हम नहीं करेंगे। अब कांग्रेस यदि झूठे वादे करती तो क्या आज जैसा मुल्क है वैसा मुल्क बन पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाता। जहां पहले सुई नहीं बनती थी, आज वो मुल्क मंगल में यान भेज रहा। इसलिए हुआ क्योंकि काम किया। जो पिछला चुनाव था जिसमें तुम चुनाव हारे, उसमें वो तो उनसे क्या पूछते हो बेचारों से क्या काम किया? वो तो सपोर्ट संघ थे, न उनको बजना था न उनको कुछ करना था, मगर एक काम उनको आता था कि मैदान कैसे छोड़ के भागा जाता है। जब लगा कुछ करना पड़ेगा तो मैदान छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो रणछोड़ दासों के विषय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देश वो लोग बनाते हैं जो रण में डरते हैं, जो मैदान में डरते हैं। अब एक हमारे भाई साहब हैं, गुजरात से दिल्ली पहुंच गए नारे लगाते लगाते, और अब भी नारे लगाना छोड़ नहीं रहे। माई के लाल जो है पिछले 7 महीने से नारे ही नारे लगा रहे हैं, और हम जो मुख्यमंत्री लोग हैं हम उनके नारों को गिनने में लगे हुए हैं, उससे अलावा हमारा कोई काम नहीं है। पहले हमारे यहाँ गंगा की सफाई का कार्यक्रम होता था, हर साल बजट आता था।
अब के आए का नाम ही गंगे होगा। हमने कहा भैया जब गंगा सफाई में तो 2, 4, 5, 10 करोड़ का बजट आता था, तो अब नमामि गंगे है, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। हमसे कहा योजना पेश करो। 2 महीने मैंने खूब मेहनत की, इधर भागा उधर भागा, रात दिन अधिकारियों को बिठाया। हमने 10,000 करोड़ का पूरा गंगा की सफाई का, यमुना की सफाई का, इस वादे के साथ कि हरिद्वार में और यमुना नगर में हम शुद्ध गंगा देंगे, आपको यमुना जल देंगे, प्रपोजल दे दिया। अब मैं आज करूं प्रपोजल को टटोलने में लगा हूं, कहां है पता नहीं, कागज ही कहां है, केवल एक ही चीज लिखी दिखाई दे रही है, नमामि गंगे। 7 महीने से केवल नमामि गंगे कहने में लगा हूं। और यह हालत तो हमारे साथ हुई क्योंकि हर कार्यक्रम का नाम बदल दिया। हमने एक कार्यक्रम चलाया था पहले जिसका नाम स्वाभिमान रखा था, यूपी गवर्नमेंट, और उसमें हमने कहा गरीबों के निःशुल्क खाते खुलेंगे और बैंकों को टारगेट दिया गया था। लाखों खाते खुलवाए गए गरीबों के, कार्यक्रम चल रहा था। भाई साहब आए, भाई साहब ने उसका नाम रख दिया जनधन योजना, क्योंकि नामकरण में बड़े तेज हैं। मेरी समझ से इतना तो पंडित जी नहीं जानते हैं जितना वो जानते हैं नामकरण करना जो है, और पता नहीं किसने सिखा रखा उनको। हमारे पंडित जी तो केवल 3 नाम रखते हैं बच्चे के, और वो हर योजना के हर बार नाम बदल देते हैं। उन्होंने नाम रख दिया जनधन योजना, कहा खाते खुलवाओ, और साथ साथ वादा किया था देश के लोगों से, बड़े जोर से नारा लगा करके कहा था कि हम आएंगे और 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे। और धन भी बता दिया था, इतना बता दिया था कि गिनने में भी लोगों की अंगुलियां टूट रही थी कि कितना होगा। और उनके साथ हमारे भी एक भाई मिल गए हरिद्वार से आकर के, भगवा पहनते हैं, तिजारती बाबा हैं, रामदेव जी जो है मिल गए उनके साथ। तो उन्होंने ताल कटोरा के मैदान में, ताल कटोरा के स्टेडियम में कहा कि काला धन लाएंगे 100 दिन में, और हर भारतवासी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचेगा।